जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, जो आप सभी ने पेपर 2 का जो स्टार्टिंग 2 में आप लोग का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, किस सब्जेक्ट में, तो आप लोग का विज्ञान का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका हम आंसर के हम लोग देखेंगे। ऐसे 1 एग्जामिनेशन जो आप लोग का 1 अक्टूबर को होता है, उसका आंसर के हम लोग देंगे, ठीक है। तो बट आप लोग मिला के नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का कितना सही और कितना जो कि ये गलत हुआ है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो अपने और दोस्तों तक, ताकि उनको भी इस वीडियो से जो कि है लाभ मिल सके। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं विज्ञान से, जो कि है विज्ञान में जो कि आप लोग का किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे था कि आप लोग का परावर्तन के नियम किसके लिए सत्य हैं, तो सभी परावर्तक पृष्ठ पे, ठीक है, सभी परावर्तक सतहों के लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 में देखिए, प्रश्न संख्या 2 में देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि फोकस दूरी, यहाँ पे देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अनंत, क्या होती है, अनंत होती है। चलिए तीसरा नंबर हो गया। हम लोग चौथा नंबर का प्रश्न माफ कीजिए, तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखें, यहाँ पे चौथा नंबर का प्रश्न था कि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को अवतल लेंस के सामने कहाँ रखना जाना चाहिए, ठीक है, कहाँ रखा जाना चाहिए, तो फोकस दूरी देखिए, यहाँ पे फोकस दूरी की दोगुने पे, ठीक है, फोकस दूरी के दोगुने पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हम लोग का प्रश्न 5वां नंबर था कि दिए गए आरेख, ठीक है, दिए गए आरेख में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिए गए में 90 डिग्री का था, तो इसमें जो है 45-45 का 2 कोण बन जाएगा, ठीक है, 55% का कोण बन जाएगा, बाकी 25 पहले से 35 पहले से ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, दर्पण और लेंस संभवतः है, तो दोनों अवतल, ठीक है, दोनों अवतल होंगे, क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। चलिए 7 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 7वें नंबर में देखिए, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, दर्पण द्वारा बनाया गया वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, वस्तु का आवर्ध क्या है, तो वस्तु का आवर्ध होगा +2, ठीक है, क्या हो जाएगा, +2, ठीक है, +2, माफ़ कीजिए, इसका राइट आंसर होगा -0.5, ठीक है, -0.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, -0.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने 40.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, प्रतिबिंब दर्पण से 15 सेंटीमीटर से दिखाई देता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, +24 सेंटीमीटर, ठीक है, +24 सेंटीमीटर होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे है कि एक वस्तु, यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को अपसारी, ठीक है, अपसारी लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो लेंस से 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छवि बनाती है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -18.6 सेंटीमीटर, ठीक है, -18.6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे सामान्य दृष्टि वाले युवा वर्ग के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है, तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल, किस रंग का होता है, तो लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक इकाई है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक इकाई है ऑप्शन नंबर बी, ओम पॉइंट ओम, ठीक है, ओम पॉइंट एम हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 13 नंबर का प्रश्न आप लोग का था कि 4.0 m, ठीक है, 6.0 m और 10.0 m के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जोड़े जाते हैं, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध उनका होगा 20, ठीक है, 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जोड़ने से यानी कि सबको जोड़ देंगे तो 20 m, ठीक है, 20 ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध R के एक तार को 10 बराबर भागों में काटा जाता है, उन्हें फिर समांतर से जोड़ दिया जाता है, नया प्रतिरोध क्या होगा,
तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 0.01 आर, 0.01 आर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे था कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें शामिल होता है ऑक्सीजन से संयोग, ठीक है, ऑक्सीजन से संयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16वां नंबर का प्रश्न हम लोग का पूछा गया था कि जब चांदी हवा से अभिक्रिया करती है तो उस पर काले रंग की परत डैश चढ़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, Ag2S सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि वह पदार्थ जो वसा और तेल वाले भोजन में मिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वकृत गंधी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर वकृत गंधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि उस उत्पाद का नाम बताइए जब लोहे की बुराद की अभिक्रिया पतला HCl से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Fe2 क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, Fe2 क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए हम लोग का 19 नंबर का प्रश्न है। मैग्नीशियम फीते को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि उस पर डैश का लोप चढ़ जाता है, तो क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्षारीय मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कि है लोप चढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है 20 नंबर का कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का 21वां नंबर का कि Na2CO3.10H2O किसका सूत्र है, तो धोन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो जिंक सोडियम जिंकिड और हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है, सोडियम जिंकिड और हाइड्रोजन गैस। 23 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23 नंबर का प्रश्न है जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न, ठीक है, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक, माफ करिए, ऑप्शन नंबर ए H2SO4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, H2SO4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न है कि अपच, ठीक है, अपच में किस प्रकार की दवा का उपयोग होता है, तो एंटासिड, ठीक है, एंटासिड का उपयोग किया जाता है। चलिए सब 26 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक विलायन जो लाल लेटमस को नीला करता है उसका pH मान कितना होगा, तो 10, उसका pH मान कितना होगा, 10 होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र चुने, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी CaSO4.12H2O, यानी कि 1/2 H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि अमीबा में अस्थायी अंगुली जैसा उभरा को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, तो कुटपाद, ठीक है, कुटपाद कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है मानव शरीर का शोषण वर्णक क्या कहलाता है, तो हेमोग्लोबिन, क्या कहलाता है, हेमोग्लोबिन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर में देखिए मुंह में कौन सा एंजाइमा भोजन को पचाता है, मुंह में कौन सा एंजाइमा भोजन को पचाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न देखिए आंतों की भीतरी परत पर पाई जाने वाली क्या है, आंतों की भीतरी परत पर पाई जाने वाली बिल्ली क्या करती है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को बढ़ाते हैं, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए राजीव कक्षा में अनुपस्थित था क्योंकि उसने कल शरीर व्यायाम अधिक से अधिक किया था, दर्द का कारण क्या था, तो देखिए दर्द का कारण यहाँ पे था ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है, क्या था, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का मानव हृदय
मानव हृदय के दाहिने भाग में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। चलिए 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न देखिए, मानव गुर्दे में बड़ी संख्या में निशायन इकाइयाँ होती है जिन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का है कि वायव्य श्वसन में उत्पादित कुल एटीपी की मात्रा क्या होती है? तो 38 एटीपी। कितनी होती है? 38 एटीपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का वह हिस्सा, ठीक है, शरीर का वह हिस्सा जो तंत्रिका तंत्र को भेजे गए निर्देशों को उत्तर देता है, उसे क्या कहते हैं, कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तंत्रिकाएं। ठीक है, तंत्रिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है हम लोग का कि मस्तिष्क के सेरिब्रम का मुख्य कार्य है, तो सोचना। क्या है? सोचना। ठीक है, सोचना इसका मुख्य कार्य है। चलिए अब बढ़ते हैं 38 नंबर के प्रश्न की तरफ। इसका 39 और 40 देंगे। श्वसन किस मस्तिष्क के द्वारा हिस्सा द्वारा नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, मिडुला अवलोंग, ठीक है, मिडुला अवलोंगटा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का हो गया। 39 का देखेंगे हम लोग। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, साइटोकाइनिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारा अंतिम नंबर का प्रश्न है कि मानव हृदय में, ठीक है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, जग बोर्ड द्वारा जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी इसी टाइप के पैटर्न से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ऐसे टाइप के जितने भी प्रश्न पैटर्न है सभी को याद कर लेना। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।